पंजाब गवर्नमेंट ने न्यू 9th क्लास की बुक्स को नशर कर दिया गया है। हम लोग इसकी कर रहे हैं अनबॉक्सिंग और आपको बताने लगे हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें रद्द-बदल की गई हैं। हम सबसे पहले बुक उठाई है हमने उर्दू की बुक जो कि हमारी कौमी ज़ुबान है और उसके अंदर इन्होंने ऐसी-ऐसी चीज़ें एडिशन की हैं, जिसे पढ़ने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा। आपको यूट्यूब पे भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको कहीं पे भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको किताबों के अंदर ही मज़ा आएगा। बाकी चैप्टर सारे वही हैं, नात है, ना इखलाक़ हसना है, अपनी मदद आप है, ठीक है, नाम दी मालिया, आराम व सुकून है, वही चैप्टर हैं सारे। कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं। हम चलते हैं पेज नंबर 128 पे। 128 पे एक नई गज़ल इंक्लूड की गई है। गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। आपने कव्वाली तो सुनी होगी, सुनी है ना? गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। अब आप लोग ये पढ़ा करेंगे, ठीक है? मेरी रात का चिराग, मेरी नींद भी है तू। क्या बात है! क्या इल्म डाल दिया इसके अंदर, मैं क्या बताऊँ आपको। मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू, ओ तेरी खैर। ये हमारी उर्दू की नई बुक है, बच्चे पढ़ेंगे, दीवाने हो जाएँगे, मस्ताने हो जाएँगे और एन्जॉय करेंगे। हम अगली बुक की तरफ आते हैं। अगली बुक हमारी आती है जी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस जो सी है राइट, कलर सबके चेंज कर दिए गए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट से कर दिए गए हैं। कंप्यूटर साइंस का वही चैप्टर है, सिस्टम, नंबर सिस्टम, डिजिटल सिस्टम, सारे चैप्टर वही हैं। सिर्फ 2-3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि इन्होंने सेपरेट करके इन चैप्टर्स की तादाद कर दी है 12, ठीक है? और 9th में 12 चैप्टर्स कर दिए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं बच्चों के लिए और मेरे ख्याल से ज़्यादा चैप्टर होना बच्चों के लिए नुकसानदेह होता है। बच्चों से इतनी आसानी से कवर नहीं होता, फिर बच्चे रट्टा मारते हैं, यही करते हैं, उसके अलावा कोई और काम नहीं होता। कम सिलेबस होना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें और पेपर में समझ के पेपर कर सकें, राइट? रट्टा सिस्टम ना हो। मैं ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, सऊदी अरब में मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मुझे फॉरेन कंट्री के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बड़ा अच्छे तरीके से पता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, तो मेरी कुछ राय हैं, वो मैं वीडियो के एंड पे बताऊँगा, उन पे अमल करें, तो काफ़ी कुछ बेहतर हो सकता है। अगली बुक आती है हमारी फिज़िक्स की। फिज़िक्स के बारे में आप सब लोग डरे हुए थे, पता नहीं क्या होने वाला है यहाँ पर। फिज़िक्स के चैप्टर 1 है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ वही चैप्टर है, काइनेमैटिक्स वही है, डायनामिक्स, टर्निंग इफेक्ट, वर्क एनर्जी सब चैप्टर वही हैं, रंग बदला इन्होंने और सिर्फ बिबोलॉजी और ये मैग्नेटिज़्म 2 चैप्टर्स जो कि कहीं से उन्होंने उठा के इसमें पुट किए हैं। 2 चैप्टर पुट करने से पूरी की पूरी जो बुक है आपकी राइट, वो उन्होंने न्यू पब्लिश कर दी है ताकि आप लोग नई किताब खरीदें और नई किताब से आप लोग तैयारी करें। बाकी सारे चैप्टर वही के वही हैं और कुछ भी नहीं बदला, इतना ज़्यादा परेशान मत होइएगा। आते-आते हम केमिस्ट्री की बुक जो कि रफ है, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है राइट। केमिस्ट्री की बुक में अगर हम बात करें तो चैप्टर्स की स्टेट मैटर वही एटॉमिक स्टेट केमिकल बॉन्डिंग इसमें सिर्फ 3-4 चैप्टर्स हैं जो कि इंक्लूड किए गए हैं, यानी हर एक में 2-3 चैप्टर्स इन्होंने इंक्लूड करके पूरी बुक को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और बच्चों के लिए पहले क्या होता था, बच्चे 8th क्लास में 9 में जाते थे तो 8 वाले क्लास से बच्चे क्या करते थे, बुक्स को ले लेते थे, सेकंड हैंड परचेज कर लेते या कुछ ना कुछ करके गुजारा करते थे। अब हर बच्चे को नई किताबें खरीदनी पड़ेगी, तो आप सोचें हजारों नहीं लाखों की तादाद में जो है ना, मेरे ख्याल से करोड़ों की तादाद में बुक्स को पब्लिश करना होगा। ये ठेका दिया गया होगा, एक लॉन्ग टर्म है सारी स्ट्रेटजी। मैं ये नहीं कहता कि चैप्टर इंक्लूड नहीं करना चाहिए, मेरा मानना ये है कि अगर बुक चेंज करो तो सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक सभी बदल दो। बच्चों को फीलिंग आनी चाहिए कि बुक के अंदर कुछ चेंजिंग आई है। ये नहीं कि सिर्फ 2 चैप्टर चेंज करो। बुक चेंज करो तो ऐसे करो कि क्लास 9 के अंदर सिर्फ 4 बुक्स हों, बाकी सारी बुक्स खत्म कर दो। उसके अंदर सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हों और बड़े मज़ेदार किस्म की चीज़ें हों, ताकि बच्चों को इंटरेस्ट भी आए, बच्चों को लगे कि यार एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ चेंजिंग आई है। अब बच्चों को ये लग रहा है कि भाई 8 चैप्टर में से 7 चैप्टर वही हैं, घिसे-पिटे जो पिछली किताबों में 1970 से लेके अभी तक पढ़ाए जा रहे थे और 2 चैप्टर जो न्यू इंक्लूड किए हैं, वो भी उन 8 चैप्टर में से किसी एक की ब्रांच को पकड़ के एक चैप्टर बना के ऐड कर दिया गया है। तो ये मेरे ख्याल से फ़ायदेमंद नहीं है इतना, जितना होना चाहिए। बाकी ठीक है। मैथ जो कि सबसे खतरनाक है और आधी से ज़्यादा इमाम का ये फेवरेट सब्जेक्ट है ना? फेवरेट सब्जेक्ट है ना आपका सारा? मैथ फेवरेट है ना? हाँ, मैथ फेवरेट है। जैसे कि अभी मैंने कहा मैथ फेवरेट है और वो सिर हिला-हिला के कह रही है मैथ मेरा फेवरेट है। मैं मैथ के लिए जान भी दे सकती हूँ और जान ले भी सकती हूँ। इतनी मोहब्बत पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मैथ से है, मैं सोच नहीं सकता था। अलीज़ा कहती है कि मैं जब रात को नींद नहीं आती, मैं मैथ की बुक बिस्तर के नीचे रखती हूँ और मुझे नींद आ जाती है। इतनी मोहब्बत। रियल नंबर्स, लॉग थ्योरम, सेट एंड फंक्शंस, फैक्टराइजेशन, लीनियर इक्वेशन सब चैप्टर वही हैं, सिर्फ 2-3 चैप्टर जो से हैं वो ऐड किए गए हैं, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह। ट्रिग्नोमेट्री देख लेते हैं किस किस्म की है, पेज नंबर 97 पे जाते हैं हम। 97 आगे 97 पे ट्रिग्नोमेट्री चाचा जी ट्रिग्नोमेट्री जो सी है वो आपका चैप्टर नंबर 7 नहीं था क्लास 10th में?
नहीं नजर आ रहा, नजर आ रहा है क्लास 10th में साइन थीटा कॉस थीटा वाला चाचा जी ने वो उठा के क्लास 9 में डाल दिया। क्या डाल दिया? चाचा जी नहीं बोलना, ठीक है, हाँ उन्होंने डाल दिया क्लास 9 में, बाकी कोई ज्यादा रद्द बदल नहीं हुआ, ठीक है। ऐसी अनबॉक्सिंग आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। अब आते हैं इस्लामियात, सबसे प्यारी किताब, मेरी फेवरेट किताब है, ये पढ़ते हुए दिल को सुकून मिलता है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, एक भी चैप्टर बदला नहीं है, क्या बात है। लेकिन बुक का रंग बदला है, नई किताब लेने जाना और नई किताब से पढ़ना, ठीक है, वरना नंबर कमा सकते हैं, ध्यान में रखना, वरना पुरानी बुक को रंग करा लेना, ठीक है। इंग्लिश आधी कौम 1947 से लेके अभी तक इंग्लिश ही सीख रही है। मैं नहीं जानता ये इंग्लिश क्यों सीखना चाहती है और इंग्लिश में बात क्यों करना चाहती है, हालांकि इंग्लिश में बात करना इन्हें पसंद भी नहीं है। लेकिन इन्हें अंग्रेजों से चाहिए थी आज़ादी, और अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, और बच्चे से लेके बड़े तक हर उस शख्स अंग्रेजी सीखने में लगा हुआ है कि जिसे इंग्लिश अच्छी आती है वो बनेगा पाकिस्तान का लीडर, और जिसे इंग्लिश नहीं आती वो लीडर नहीं बन सकता। सेवर ऑफ द मैनकाइंड पेट्रियटिज्म, सारे चैप्टर वही हैं भाई साहब। यहाँ पर एक चैप्टर ग्लोबलाइजेशन वाला ऐड किया गया है, एजुकेशन स्किल्स वाला ऐड किया गया है, साइलेंट वाला ऐड किया गया है, 2 3। लो जी, चाचा जी ने सिर्फ 3 चैप्टर ऐड कर दिया, पूरी की पूरी बुक कर दिया आपको चेंज। ये थी अनबॉक्सिंग, ठीक है। ये आपकी आयत है इस्लामिया उर्दू की, आयना उर्दू है जो खरीद सकते हैं आप। इसका रंग थोड़ा सा पीला नीला कर दिया गया है, राइट। और ये इंग्लिश की बुक है, ये भी आप ले सकते हैं, राइट। ये सारी किताबें आप कम से कम आप टोटल करेंगे, पता चलेगा कितनी बुक्स हैं। अब वो बात जिसका वेट कर रहे थे सबसे आखिर में, मेरा मानना ये है कि क्लास 9 से लेके 4th ईयर तक सेमेस्टर सिस्टम होना चाहिए, एनुअल सिस्टम पेपर पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, हर चार किताबें होनी चाहिए 6 महीने के अंदर, फिर 4 किताबें होनी चाहिए 6 महीने के बाद। यानी बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर दे क्लास 9 के, फिर 6 महीने बाद सेकंड सेमेस्टर के पेपर दे, यानी पहले पेपर हो अगस्त में और दूसरे पेपर हो दिसंबर में, और 1 साल के अंदर उसकी 9th क्या हो जाए क्लियर। इससे बेनिफिट ये होगा कि पढ़ेगा तो वो 8 की 8 बुक्स, लेकिन 4 बुक्स का बटन होगा 6 मंथ के अंदर। अगर वो किसी बुक के अंदर रह जाएगा तो उस बुक को वो सेकंड सेमेस्टर के साथ क्लियर कर सकता है आसानी से। पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो पाकिस्तान में तालीम देते हैं जितने टीचर्स हैं उन सबका लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि लाइसेंस के बगैर कोई भी तालीम ना दे सके। जो टीचर्स हैं वो अगर काबिल हैं, ठीक है, तो फिर उन्हें लाइसेंस मिले। लेकिन मसला ये है कि यहाँ लाइसेंस की बात मेरी मान ली गई तो सारे सिफारिश लोगों को लाइसेंस मिल जाएगा, और जो काबिल लोग हैं उन्हें लाइसेंस ही नहीं मिलेगा, ठीक है, वो ज़्यादा लाइन में लगे रहेंगे। सबसे पहले यहाँ करप्शन खत्म होनी चाहिए, बल्कि सुने करप्शन भी खत्म ना करें, किताबें भी चेंज ना करें, एक काम करें जो हो गया तो सारे काम सही हो सकते हैं, लेकिन वो काम होगा नहीं, मुश्किल है, नहीं होगा, बता दूं। एक काम ये करेंगे, मेरी पूरी फैमिली जो सी है ना उन्हें फॉरेन कंट्री का वीज़ा लगवाएं, उनकी परमानेंट वीज़ा लगवाएं, ताकि मैं अपनी पूरी फैमिली को फॉरेन कंट्री भेज दूं परमानेंटली लाइफ टाइम के लिए। उसके बाद 1 महीने के लिए मिनिस्टर ऑफ द एजुकेशन ये बना दें, मैं पूरे मुल्क की तालीम को सही कर दूंगा। अब पूछेंगे मैं फैमिली को बाहर क्यों भेजना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इस मुल्क को सही करूंगा तो आधे